प्यारे बच्चों, अगर हम पहला ही क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या दिया कि ए हैवी बॉल फॉल्स फ्रीली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चली तो यू कितना हो गया 0। बिटवीन फ्री फॉल है तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर जी, और जी इन्होंने लिख रखा है कि भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना है। तो बोले कि डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। इसका मतलब डिस्टेंस किस में भाई 3 सेकंड के बाद क्या शुरू होगी, चौथी सेकंड शुरू होगी ना, तो फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैंने आप लोगों को थ्योरी के दौरान बताई है, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस देखना हो तो एस एन एथ का फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। यू मतलब इनिशियल स्पीड वो कितनी है 0, एक्सेलेरेशन कितनी है 9.8 बाई टू, टू एन कौन सी सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, तो एन की जगह 4 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों ये आया 9.8 बाई टू इंटू ये आ गया 7। तो ये देखें तो ये हो गया 4.9, 5 होता तो 35 आ जाता, बट 35 से थोड़ा कम, 35 से थोड़ा कम क्या है, ये फोर्थ ऑप्शन है अपने पास प्यारे बच्चों। तो कितना आ जाता 34.3 मीटर के बराबर। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन कि 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में मतलब चौथी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इफ इट ट्रेवल्स 34.3 मीटर इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टावर। इसने क्या कहा कि जो लास्ट सेकंड थी ना, मान लो वो टी सेकंड में नीचे पहुंचा, ठीक है, तो टीएथ सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, अब टीएथ मतलब एस एन एथ, क्या फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। कितना दिया गया है 34.3। अब ड्रॉप किया है और वो भी टॉप ऑफ ए टावर मतलब रेस्ट वाली जगह से, तो इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। यहाँ से n को निकाल सकते हो, अभी अभी इस टाइप का सोल्व करके आए थे, वहाँ 4 था तो वही क्वेश्चन काम आ गया, n आ गया 4। इसका मतलब वो नीचे कितनी देर में पहुंचेगा, 4 सेकंड में पहुंचेगा। यहाँ से ये आइडिया लग गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से सोल्व होनी थी ये बात कि लास्ट सेकंड मतलब कोई भी nth सेकंड, चौथी सेकंड की डिस्टेंस दे रखी थी। तो यहाँ से अब देख लो भाई हाइट क्या थी, कैसे निकालते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू अंडर रूट टू एच बाई जी। टी कितना था 4, स्क्वेयर कर दो, उस साइड रह गया 2h बाई जी, तो ये 4 का हो गया 16, 16 से 8, 16 बाई टू 8, और जी उस साइड मल्टीप्लाई में ले गए, जी उस साइड जी दे रखा है 9.8, 10 होता तो 80, 80 से थोड़ा कम तो 78.4 है, 80 से थोड़ा कम प्यारे बच्चों। तो ये आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाता, h की वैल्यू आ जाती, h इक्वल्स टू दिस। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट में क्या दिया, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u कितने के बराबर 0, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कवर ए डिस्टेंस s1 इन द फोर्थ सेकंड एंड s2 इन द सिक्स्थ सेकंड, देन द रेशियो ऑफ s1 बाई s2। अब nth की डिस्टेंस देखनी है तो कितनी बार का है, एस एन एथ इक्वल्स टू यू तो इन्होंने 0 दे दिया, a बाई टू इंटू क्या होता है 2n माइनस वन, तो डिस्टेंस इन फोर्थ सेकंड बाय डिस्टेंस इन सिक्स्थ सेकंड, डिवाइड करोगे तो a बाई टू भी कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस वन, एक बार n की जगह पे 4 रखना, एक बार 6, 4 8 में से एक गया 7 और 12 में से एक गया 11, तो क्या आंसर आना है 7/11 आना है प्यारे बच्चों। रेशियो किया है, a कांस्टेंट था, जितना पहले में उतना ही दूसरे में, तो जब डिवाइड करोगे तो a बाई टू कैंसिल हो जाएगा, एक बार n की जगह पे 4 रखना है, एक बार n की जगह पे आपको 6 रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट में दिया गया, अ बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड मूव विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड के बराबर और उसकी एक्सेलेरेशन भी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फोर्थ सेकंड। हर बार वही हमारे पास एस एन एथ की बात चल रही है, उम्मीद करता हूँ आप खुद ही कर लेंगे, u प्लस ए बाई टू इंटू टू, एन कितना है 4 माइनस वन, तो 3 प्लस 7 कितना आएगा 10 मीटर आएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया,
a stone is dropped from the well into a well in which the level of water is h below the top of the well. If v is the velocity of the sound, then the time after which the splash is heard equal to. अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, ये एक वेल है, कुआं है, और इस कुएं में पानी डाला हुआ है। कुएं में क्या है प्यारे बच्चों, पानी है, और वो जो पानी है ना, वो जहाँ से वो ड्रॉप किया था ना स्टोन, वहाँ से एच डेप्थ पे है, ठीक है। तो पत्थर आया, गिरा, और फिर साउंड प्रोड्यूस हुई होगी, फिर साउंड ऊपर आई होगी और फिर सुनाई दी होगी। तो बोले कि वो कितनी देर बाद वो स्प्लैश, मतलब पत्थर के गिरने से जो पानी में साउंड प्रोड्यूस होगी वो सुननी थी। तो एक बात सोचो, पत्थर को ऊपर से ड्रॉप किया तो उसको नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, √2h/g। अब साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो तो कांस्टेंट स्पीड से आती है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, पत्थर को जाने में समय लगे √2h/g। अब जो साउंड आएगी, साउंड को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, h कितनी स्पीड से, v स्पीड से, क्योंकि साउंड की स्पीड एक मीडियम में फिक्स होती है, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इतना समय तो लगा पत्थर को नीचे जाने में और इतना समय लगा साउंड को आने में। तो पत्थर गिरने वाला टाइम और फिर साउंड के ऊपर आने वाला टाइम, तो टोटल टाइम कितनी देर बाद सुनाई देगा उसको, इतनी देर बाद सुनाई देगा प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये था अपना नेक्स्ट। उससे आगे देखो, क्वेश्चन दिया गया अपने पास, इफ़ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मास की हैं, सेम अलग अलग हाइट से गिरा दिया h1 और h2 से, तो नीचे पहुंचेंगे तो उनकी टाइम की रेशियो बतानी है। तो प्यारे बच्चों बता रखा है t नीचे आने में कितना समय लगता है, √2h/g। मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो सीधा सा यही है भाई, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा √h। तो अगर हमसे पूछा गया टाइम टेकन बाय द टू, t1/t2 क्या आ जाएगा, √h1/√h2। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, रीचेज द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 3u, द हाइट ऑफ द टावर इज। इसने कहा कि एक स्टोन को वर्टिकली अप फेंक दिया टॉप ऑफ द टावर से। एक मिनट ठहरे, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंक दिया u स्पीड से, ये गई और फिर नीचे आके टकराई यहाँ पे ग्राउंड पे, कितनी स्पीड से, 3u से। तो बोले कि इस टावर की हाइट क्या है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को थ्योरी के दौरान भी बताया था। यहाँ से u स्पीड से अगर इसको आप थ्रो करते हो, किसे थ्रो करते हो, u स्पीड से, तो ये ग्राउंड पे टकराने की स्पीड क्या होती है, √u² + 2gh होती है। और ये इन्होंने कितना दे रखा है, 3u के बराबर दे रखा है, √u² + 2gh, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 9u²। वहाँ क्या रह जाएगा प्यारे बच्चों, u² + 2gh। ये u² इधर आएगा तो 9u² में से u² गया तो 8u², किसके बराबर, 2gh के। तो यहाँ से प्यारे बच्चों h क्या आ जाएगा, 4u²/g। ये 2 था, ये 8 था, तो 4 रह जाएगा और डिवाइड में g आ गया। तो कितनी हाइट से उस पत्थर को ऊपर फेंका गया था, 4u²/g। तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। इसको ये u स्पीड चाहे इस साइड दे देता, किसी एंगल पे दे देता, ऐसे दे देता, u स्पीड ऐसे दे देता, हर केस में वो स्ट्राइक कितने से करता, √u² + 2gh से करता। हाँ, समय हर बार अलग अलग लगता, बट जिस स्पीड से टकराता वो स्पीड यही आनी थी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी इज। किसी बॉडी को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट कर दो, डाउन कर दो, किसी एंगल पे कर दो, आपको पता है कि एक्सेलेरेशन हमेशा किसकी वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से। वर्टिकली अप फेंक क्या है और एक्सेलेरेशन का है तो रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन आएगा तो नेगेटिव साइन वाला, ये भी ध्यान रखना। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जगह पे रिटार्डेशन लिखा होता तो पहला आंसर हो जाता, एक्सेलेरेशन लिखा है तो दूसरा, अपवर्ड है तो दूसरा, डाउनवर्ड होता तो पहला हो जाता, डाउनवर्ड आता तो मोशन को सपोर्ट करता प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखें, इसमें दिया गया, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड रीचेज द ग्राउंड इन 3 सेकेंड, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। फिर वही भाई, टाइम कितना लगता है, √2h/g। t कितना है अपने पास, t दे दिया गया 3, स्क्वायर करोगे 2h/this, ये 9, 2 को डिवाइड में ले आओ, g को ऊपर ले जाओ।
अब जी 10 लेना है तो आपकी मर्जी है, 9.8 लेना है तो आपकी मर्जी है, ना मेंशन कर रखा है तो एक बार 10 से निकाल लिया करो। तो 90/2 45 आना चाहिए। अब 45 एक भी ऑप्शन नहीं है, बट 45 के नज़दीक दे रखा है 44.1। तो ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विद इनिशियल स्पीड दिस, इट विल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हमेशा ऐसा ही होता है जब एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हो तो यू स्पीड से फेंकोगे तो वापस जब आएगा उसी पॉइंट पे तो उसकी स्पीड यू ही होगी बच्चों। 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। कितनी देर में आएगा अगर वो पूछ लिया जाए, भाई टाइम कितना लगेगा, तो ऊपर गया u बाय जी लगता है तो टोटल टाइम होता है 2u बाय जी। तो 2u का u कितने के बराबर है 10, g को भी मान लो एक बार 10 ले लेते हैं तो 10 से 10 गया, क्या आंसर आया 2 सेकंड। कितनी देर बाद वो इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, 2 सेकंड बाद आ जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट और देखें, एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 ठीक बात है, एक्सेलेरेशन 0 गलत बात है, एक्सेलेरेशन नॉट 0 बट वेलोसिटी 0 सही बात है, बोथ एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी आर 0 गलत बात है, बोथ एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी आर ये भी गलत बात है। तो बी तो सही है। अरे भाई वो हाईएस्ट पॉइंट पे हो चाहे बीच में हो कहीं भी हो, एक्सेलेरेशन तो ग्रेविटी की वजह से होनी है, तो एक्सेलेरेशन तो नॉन जीरो होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। नेक्स्ट देखें प्यारे बच्चों, इसमें कहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, एक बॉडी को वर्टिकली अप फेंका गया कितनी स्पीड से 49 मीटर पर सेकंड से। द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज एंड टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस, कितनी ऊपर तक जाएगी, मैक्सिमम हाइट कितनी राइज करेगी। तो प्यारे बच्चों सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर बाई 2g होता है उसका फॉर्मूला। तो यू स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49, 2g मतलब 9.8। इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ से h, ऊपर क्या है 49 इंटू 49 और साथ में 9.8 का 10 ऊपर ले जाओ, ये 2 है और ये 98 है। इसे क्या हो गया 2 से क्या हो गया 5। अगर ये 50 होता, थोड़ी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, 50 होता तो ये 205 से मल्टीप्लाई करते 50 25 125 आना था आंसर। अगर यहाँ 50 होता तो, अब उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम कौन सा है 122.5। अगले को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी कर लो, इससे मुश्किल अब टाइम की डायरेक्ट कर लेते। दोबारा कितने टाइम बाद आता है 2u बाई जी, 2u कितना दे रखे है अपने पास, u है 49, g कितना है 9.8 तो पॉइंट ऊपर ले गए, इससे 49 आ गया, 49 ये गए तो 10 आ गया। अब बल्कि इससे कैलकुलेशन कर लेते टाइम बच जाता अपना। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट की प्यारे बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा है, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड दिस, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट रन टू अर्थ। ऊपर फेंका वापिस आया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी और टोटल कितना चलता है, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे, ऊपर कितना जाता है यू स्क्वायर बाई 2g, नीचे भी यू स्क्वायर बाई 2g, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा यू स्क्वायर बाई जी, दिस इज डिस्टेंस। यू स्क्वायर कितनी स्पीड थी 40, तो 40 और ये 40 और ये 10, इससे गया तो 160 मीटर आएगा प्यारे बच्चों। तो डिस्टेंस 160, डिस्प्लेसमेंट 0। ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट और देखें, 3-4 क्वेश्चन और हैं प्यारे बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड दिस, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेकंड लेटर, इनिशियल स्पीड दे दी गई 35 मीटर पर सेकंड। ऊपर फेंका है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी, ऊपर गया है तो रिटार्ड करेगा तो माइनस लेके चलना है। कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी देखनी है 5 सेकंड बाद। क्या फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू कितना 35, ए कितना -10, टी कितना 5, तो यह आया 35 माइनस 50। देखिए गड़बड़ हुई ना, ये यहाँ से सोल्व करते तो यह आता -15। अब इसका मतलब देखो, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है प्यारे बच्चों, -15 आया तो एक बार तो हमें देखो यहाँ से सोल्व करने पे ओवरऑल -15, माइनस का मतलब वो डाउनवर्ड साइड आ रहा होगा और स्पीड क्या रही होगी 15। बट ऐसे क्वेश्चन को एक छोटा सा तरीका और रहता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए ना, ये देख लो कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने में उसको कितना टाइम लगना है, कहाँ पहुँचने में, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने में। 1 मिनट ठहरें जरा।
हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है आप जानते हैं। टी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, यू बाई जी। तो यू कितना था 35, जी कितना था 10, तो कितना आया 3.5। तो 3.5 के बाद तो वो हाईएस्ट पे था, उसकी स्पीड 0 हो चुकी होगी। अब वो नीचे आना शुरू होगा, नीचे आना शुरू होगा तो 5 सेकंड मतलब नीचे आते हुए उसे 1.5 सेकंड आया। ऊपर हाईएस्ट से नीचे आएगा तो स्पीड तो शुरुआत की 0 ही थी। अब v इक्वल्स टू ऊपर से नीचे का देख लो बस, ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना है, u कितना था 0, a कितना है 10, और वो क्या नाम है आपके पास t कितना है 1.5। तो आप यहाँ से भी देख सकते थे क्या होता 15 मीटर पर सेकंड। या पिछली कैलकुलेशन से माइनस आया है तो माइनस का मतलब आप समझ गए होगे, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग रहा था प्यारे बच्चों। तो ये था अपना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जरा, इसमें कहा है स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ए बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस। एक बैलून नीचे आने लग रहा था और उसमें से एक स्टोन को ड्रॉप किया है, तो स्टोन की इनिशियल स्पीड भी वही होगी जो बैलून की थी। बैलून नीचे आ रहा है तो इनिशियल स्पीड भी उसकी नीचे ही होगी। एक्सेलेरेशन क्या लोगे, इन्होंने दे अब प्लस ले के माइनस, ग्रेविटी भी नीचे इनिशियल स्पीड भी नीचे, तो प्लस ही लेके चलोगे। तो फिर आगे कहा 20 सेकंड बाद स्टोन की स्पीड बताओ। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू कितना 10, ए कितना 9.8 और t कितना दिया 20। तो ये 10 ये लेके चलते तो 196 हो गया ना ये, तो ये आता 296 है ना, ये हो गया 206। तो ये आता मीटर पर सेकंड प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट में क्या दिया, नेक्स्ट में वही कुएं वाला था जिसमें पत्थर डाला कितनी देर बाद सुनाई देगा, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। नेक्स्ट का इफ द टाइम ऑफ फॉल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 तो उनकी हाइट किस रेशियो में होगी। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, देखो फिर भी इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट की रेशियो दे रखी है कि जितनी देर में नीचे आए वो t1/t2। आप जानते हो क्या होता है वो √h1/h2। कितना दे रखा है 1:2। तो h1/h2 आपसे पूछा है, स्क्वायर कर दो तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। ये प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस थे मोशन वाले चैप्टर से रिलेटेड, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड।